हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 क्लास 7th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम गति एवं समय जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा समय का मापन। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। तो दीवार घड़ी पर नज़र क्यों जा रही थी, प्रश्न दिया गया है। रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो बच्चों दीवार घड़ी में क्या देख रहा था? वो समय देख रहा था। ठीक है, तो आंसर में लिख देंगे समय। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? तो रवि जो है वो मोबाइल में भी समय देख सकता है, क्योंकि मोबाइल में भी क्या आता है, मोबाइल में समय आता है। उसके अलावा और कैसे वो समय का पता लगा सकता है? तो सूर्योदय के द्वारा भी वो समय का अंदाज़ा लगा सकता है। एग्जैक्ट समय तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे पहले लोग थे, जब घड़ी नहीं होती थी तब सूर्योदय जो है सूर्य की जो डायरेक्शन होती थी, सूर्य किस समय किस तरह से दिखाई देता था, उसी के अनुसार लोग पहले पता लगाते थे। तो हम इसमें मोबाइल और सूर्योदय लिख देंगे। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो निश्चित अंतराल के बाद स्वयं को जो है प्राकृतिक रूप से ही दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह और एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे दिन होता है, उसके बाद रात होगी, फिर दिन निकलता है, फिर रात होती है। इसी तरह एक महीने के बाद दूसरा महीना शुरू होता है, एक साल के बाद अगला साल शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ये जो है क्या है कि निश्चित अंतराल के बाद ये खुद को क्या करते हैं, ये दोहराते हैं। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। तो जो दिया गया समय अंतराल है उसके लिए आपको उपयुक्त जो है शब्द लिखने हैं। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक दिन। ठीक है, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? एक दिन कहलाएगा। उसके बाद एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय क्या कहलाएगा? वो एक माह हो जाएगा। एक अमावस्या से अगला जो अमावस्या आएगी, यानी 15-15 दिन के बाद जो है क्या आती है, पूर्णिमा आती है। अमावस्या के बाद 15 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद फिर अमावस्या आती है। ठीक है, तो दो अमावस्या जब आएंगे उनके बीच में पूरा एक महीना हो जाता है। थर्ड दिया गया है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। तो सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में पृथ्वी जो समय लेती है वो कितना होता है? वो 1 साल होता है। कितना रहेगा स्टूडेंट्स? वो 1 साल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी ये जो है क्वेश्चन लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है। समय मापने की सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। ठीक है, तो समय मापने की जो सामान्य युक्ति है जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या है? वो घड़ियां होती हैं। जैसे ये आपको दिखाया गया है, ये दीवार घड़ी है, ये मेज़ पर रखने वाली घड़ी है, और ये अंकक यानी डिजिटल घड़ी है। अब देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसके अंदर ये जो है लोलक लगा होता है, और इसमें ये इसकी गति एक बार इधर जाता है, ये एक बार इधर जाता है। ठीक है, तो वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है क्या कहलाती है? आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, तो यानी एक निश्चित समय अंतराल पर अपने आप को वही चीज़ दोबारा जो है दोहराएगी, तो क्या होगी? वो आवर्ती गति कहलाएगी। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वो क्या है? आवर्ती गति है। झूले की गति वो भी क्या है? आवर्ती गति है। आपने झूला देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, झूले में भी एक बार ऐसे ऐसे जो है झूलते हैं ना, तो वो कैसी गति है बच्चों? वो आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित जो उदाहरण है वो है सरल लोलक। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? ये गोलक है। अब इसमें क्या होता है, ये सरल लोलक ये एक तरह से बांध दिया जाता है, और नीचे जो है इसके ये बॉब होती है, लोहे की एक बॉल होती है। इसमें क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसको ऐसे बांध के और इसको इधर ले जाकर एक बार इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, एक बार तो ये इधर गया, उसके बाद दोबारा जो इसके अंदर गति होगी वो दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ पर जाएगा।
अगली बार ये यहाँ से लेकर फिर जो है जो बीच की पोजीशन है उस पे आते हुए ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो यानी बार बार जो गति है वो स्वयं को क्या है, एक निश्चित अंतराल पर दोहरा रही है। तो ये गति क्या है, ये आवर्ती गति कहलाती है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का उदाहरण है। तो बच्चों सूर्य के चारों ओर जो गति होती है पृथ्वी की वो आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, वो आवर्ती गति का उदाहरण है। सेकंड दिया गया है, आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही आसान है, यहीं से देखिए, यहीं से लिख लीजिए, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति इत्यादि। तो यहीं से आप इसका आंसर लिख देंगे। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट, बहुत ही आसान। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।